ऐसे कैसे आप कंधों के आयोजन में घुसे? ये सवाल सिर्फ शब्द नहीं थे, ये आरोप थे। कैसे आप सही मौके पर प्रसाद बनाने के लिए पहुंचे? और कैसे कैसे प्रसाद बना देते हैं और पूजा संपूर्ण भी होती है। इतनी जल्दी, इतनी तैयारी, बिना किसी को बताए, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक था? या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई थी? ये सब इसीलिए आप ये प्रूव करना चाहती है कि अगर अब नहीं होती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। एक औरत नहीं होती तो उसके बिना मर्द कुछ नहीं कर सकता, राइट? ये बात जैसे ही कही गई, माहौल और भारी हो गया। ये सिर्फ ताना नहीं था, ये सोच थी। वो सोच जो सालों से समाज में कहीं ना कहीं जड़ जमाए बैठी है। मुझे सच में ये बताना कि आप यहाँ इस मंदिर में कि सर क्या इत्तेफाक है? इत्तेफाक है। ये जवाब जितना सीधा था, उतना ही उलझा हुआ भी। इत्तेफाक है। ये एक सोची समझी साजिश है। आप सबके सामने मुझे नीचा दिखाना चाहती थी। 4 साजिशें ये आपकी प्रतिभाएं हैं। आपने मेरे साथ यही किया है। तो बदला ले रही है आप। हर शब्द में गुस्सा था, हर लहजे में चोट। ये आपकी घटिया सोच और कुछ नहीं। ये सच है। यही सच है। लेकिन तभी आवाज बदली। सच ये है कि मैंने ये प्रसाद आपके लिए नहीं भोलेनाथ के लिए बनाया है। आप तो अपने आप को शिव भक्त मानते हैं ना? पर आपको तो पता ही नहीं है कि शिवजी कौन है। मंदिर की घंटियां हल्की हल्की बज रही थी। धूप की खुशबू हवा में घुली थी। और उस पवित्र माहौल में ये शब्द जैसे किसी सच्चाई का आईना बनकर सामने आ गए। शिवजी अर्धनारेश्वर है। शिवजी वो है जो अपनी पत्नी को अपने साथ सम्मान से पिताते हैं, जो शक्ति का सहयोग है। शिवजी शक्ति के बिना अधूरे हैं, जो ये मानते हैं कि स्त्री और पुरुष एक ही शक्ति के 2 रूप है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। एक सच्चा शिवभक्त वो होता है जो नारी का सम्मान करता है। इस लिहाज से तो आप शिव भक्त हुए नहीं, क्योंकि आप तो औरतों को कुछ नहीं समझते। ये शब्द अब आरोप नहीं थे, ये सत्य की तरह गूंज रहे थे। मंदिर जैसा पवित्र स्थान, जहां इंसान अपने अहंकार को छोड़कर आता है, वहां खड़े होकर इतनी छोटी सोच। आपके हाथ से शहर है, ये अधूरा वाक्य भी जैसे बहुत कुछ कह गया। मंदिर जैसी पवित्र स्थान पर खड़े रहकर आप जैसे इंसान ऐसी बात नहीं हो सकता। लेकिन मैं फिर भी आपको प्रसाद, क्योंकि प्रसाद सबको मिलना चाहिए।